हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1 का पदखंड से पाठ 8। यह है वाक ललद्यत द्वारा लिखा हुआ वाक। इसमें 4 वाक आपको पढ़ने हैं। तो पहले वाक पढ़ने से पहले हम ललद्यत जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ललद्यत एक कश्मीरी कवित्री हैं। इनका जन्म 1320 में हुआ और जिस प्रकार से सूरदास जी के पद, कबीर के पद, मीरा के पद, तुलसीदास की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार वाक जो है वो ललद्यत के प्रसिद्ध है। तो ललद्यत के वाक हम इसमें पढ़ेंगे। इन 4 वाकों में उन्होंने सांसारिकता से दूर होने की बात करी और ईश्वर की प्राप्ति की बात करी है। ईश्वर को प्राप्त करने का सच्चा रास्ता बताया। और सच्चा रास्ता क्या है? किसी भी पांडित्य में, पाखंड में पढ़ने की जगह, किसी अंधविश्वास में पढ़ने की जगह जो जीवन का मार्ग है वही सच्चा मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का। अगर हम इस सांसारिकता को भूल करके इस संसार में रहते हुए इस सांसारिकता से अपने आप को दूर कर लेते हैं, तभी हमें ईश्वर की सच्ची प्राप्ति हो पाती है। तो यहाँ हम एक एक करके वाक पढ़ेंगे। पहला वाक देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अभी यहाँ 4 पंक्तियों का वाक है। अभी इसमें रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर बच्चों प्रतीकात्मक भाषा है। यहाँ भाषा शब्द कुछ और हैं और उसका अर्थ, जो प्रतीक अर्थ है, वो कुछ और निकल रहा है। इस पूरी 4 पंक्तियों का जो भावार्थ है पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पर मनुष्य जो है, उसका ये शरीर जो है वो क्या है? नाव है। और जो ये संसार है ये क्या है? भवसागर है। तो इस नाव के साथ हमें इस भवसागर को पार करना है और पार करके हमें कौन मिलेगा? ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन क्योंकि मनुष्य जो है वो सांसारिक सुखों में, यहाँ की चीज़ों को बटोरने में, सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके सारे प्रयास जो है वो ईश्वर को प्राप्ति के सारे प्रयास जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए। और यही जो क्योंकि प्रयास बेकार हो रहे हैं और हमें ईश्वर नहीं मिल पाता, तो दिल में एक दर्द, एक हुक, एक वेदना उठ रही है, क्योंकि हमारे मन में घर जाने की चाह है। घर क्या है? ईश्वर का घर। हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है जीवन का? कि हम यहाँ आए हैं, अपने सत्कर्म करेंगे और हम ईश्वर से जाकर के मिल जाएंगे। तो उस ईश्वर से मिलन ही हमारा सच्चा लक्ष्य है। और उसको मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें इन संसारिक जितने भी हमारे संसार की सुख सुविधाएं हैं उनको भूल करके फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। कुछ सदकर्म करने हैं, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हम करते क्या है? हम अपने इस शरीर के द्वारा अपनी इन सुख सुविधाओं के मोह माया में पड़ करके हम ईश्वर की प्राप्ति करने की प्रयास करते हैं, तो वो सारे प्रयास हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। तो अब यहाँ भाव देखें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब ये नाव यानी ये शरीर जो है मैं खींच रही हूँ। और किस धागे से खींच रही हूँ? कच्चे धागे की रस्सी से। जो ये धागे हैं यानी कौन से? सांसारिक मोह माया के धागे। ये जो जीवन है ये कैसा है? कच्चे धागे के समान है। इसमें बिल्कुल ताकत नहीं है। अभी जरा सा जोर लगाया तो टूट जाएगा। तो ये जो जीवन रूपी, हमारी जो शरीर रूपी नाव है, इसको जीवन रूपी धागों से हम खींच रहे हैं। जितनी भी सुख सुविधाएं लगा रहे हैं हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और खींच कर कहाँ ले जा रहे हैं? इस भव सागर से पार, इस संसार से पार ले जा रहे हैं। यानी हम ईश्वर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। भव सागर इस संसारिक मोह माया से कब पार करेंगे, कब मुझे अपने पास बुलाएंगे, पता नहीं। पानी टपके कच्चे सकोरे। अभी पानी, कच्चा सकोरा क्या होता है? सकोरा होता है मिट्टी का बर्तन जो बिल्कुल कच्चा होता है, जो अभी आग में तपाया नहीं गया, पकाया नहीं गया। जब मिट्टी के बर्तन बनते हैं बच्चों, तो पहले कुम्हार उसको मिट्टी के बर्तन बनाता है, फिर धूप में सुखा देता है, तब वो बर्तन कच्चे होते हैं। फिर उसको भट्टी में पकाता है तो वो पक्का हो जाता है। फिर भी उसके बाद भी अगर उसमें पानी डालिए तो पहली बार पानी जो है वो टपकता है। फिर जब वो पक्के हो जाते हैं, 2-4 बार उसमें पानी पड़ जाता है, तब घड़ा जो है वो पानी अपने अंदर रोक पाता है। तो ये जो हमारे प्रयास हैं ये बिल्कुल कच्चे सकोरे की तरह हैं। उस कच्चे सकोरे में से जैसे पानी टपकता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जितने भी प्रयास हम कर रहे हैं ईश्वर को प्राप्त करने के, वो सब बिल्कुल बेकार जा रहे हैं और सब धीरे धीरे टपक टपक के व्यर्थ हो रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे,
पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हुक, मेरे दिल में बराबर रह कर हुक उठ रही। हुक मतलब दर्द, वेदना, दुख है। किस बात का दुख है? घर जाने की चाह है घेरे। मुझको किस चाह ने घेरा है? मेरे अंदर क्या इच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। घर कौन सा? ईश्वर के पास। तो ईश्वर के पास जाने की चाह है। ये शरीर रूपी नाव है। मैं कच्चे धागे रूपी संसारिक क्रियाकर्मों से मैं उस नाव को खींच रहा हूँ। पता नहीं भगवान मेरी कब बात सुनेंगे, कब इस भवसागर से मुझे पार करेंगे। मेरे सारे प्रयास, जितने भी मैं पूजा पाठ, अंधविश्वास, जितने भी कर्म कांड कर रहा हूँ, ये सब उसी तरह व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कि कच्चे सकोरे में अगर पानी भर दो तो वो टपक टपक के खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अब मेरे दिल में एक दर्द रह गया, एक हुक रह गई, एक वेदना है कि मैं ईश्वर के पास नहीं जा पा रहा हूँ। घर जाने की चाह है घेरे, और ये दर्द जो है मुझे बराबर घेरे हुए। अभी यहाँ बच्चों विशेष क्या क्या है? रह रह कर, यहाँ पर रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा यहाँ प्रतीकात्मक भाषा है। भाषा कैसी? सिंबॉलिक लैंग्वेज का प्रयोग है। यहाँ पर हर शब्द के दो अर्थ हैं, दो अर्थी भाषा है। कच्चा धागा यानी जो हमारे प्रयास है ये कच्चे धागे की तरह है, बिल्कुल बेकार जा रहे हैं। खींच रही मैं नाव, इस जीवन रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव मतलब भगवान ईश्वर, भव सागर मतलब संसार। इस संसार से कब पार करेंगे मुझे? कच्चा सकोरा, ये जो हमारे प्रयास हैं ये बिल्कुल कच्चे सकोरे की तरह है। ये जीवन कैसा है? कच्चे सकोरे की तरह। हम इसमें पूजा पाठ, छापा तिलक सब करते हैं, यज्ञ हवन सब करते हैं, फिर भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रयास व्यर्थ हैं। और व्यर्थ क्यों हैं? क्योंकि हम इस सांसारिकता में लिपटे हुए हैं, हम इसको छोड़ नहीं पा रहे। जिस दिन आप इस सांसारिकता को छोड़ देंगे, आप इस मोह माया को छोड़ देंगे, आपको ईश्वर स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। सबसे अलग होकर के अगर ईश्वर को पल भर के लिए भी याद करो, अपने हृदय में ध्यान करो, ईश्वर आपको तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन हम किस में लगे रहते हैं? इस मंदिर जाएंगे, उस मंदिर जाएंगे, हम ये पाठ करेंगे, हम ये हवन करेंगे, हम ये यज्ञ करेंगे, और साथ ही साथ हम मोह माया में व्यस्त रहते हैं। तो हमारे सारे प्रयास जो है वो व्यर्थ हो रहे हैं। और दिल में यही एक दर्द है कि हमें घर जाने की चाह घेरे हुए। यहाँ घर किस लिए है? घर का मतलब है ईश्वर यानी परलोक। उस ईश्वर के पास जाने की जो चाह है वो मुझे बराबर घेरे हुए है। और यही एक दर्द मेरे अंदर है कि मैं उस ईश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहा। अभी इस वाक्य में जो इसका मुख्य भाव है वो ये है कि ईश्वर हमको समभावी होने पर ही मिलेगा। समभावी मतलब एक भाव से। जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, नियंत्रण में कर लेंगे, तब हम समभाव होकर जी पाएंगे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने में लग जाएं तो भी ईश्वर नहीं मिलते। बिल्कुल कुछ नहीं करें, आप बुरे कर्म करते जाएं तो भी ईश्वर नहीं मिलेंगे। आप संसार को छोड़ करके बैठ जाएं तो भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते। आप संसार में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे तब भी ईश्वर नहीं प्राप्त होते। ईश्वर कब प्राप्त होते? जब इस संसार में आपको ये मनुष्य की जन्म मिला है, योनि मिली है, इस संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए और इस संसारिकता से, मोह माया से अपने आप को बचाकर, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके अगर आप ईश्वर को दिल से याद करते हैं और समभाव में चलते हैं, समभाव बीच का, मॉडरेट बीच का रास्ता अपनाते हैं, तब आपको ईश्वर मिलता है। ये इसका मुख्य भाव है। वाक देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अभी हम सबको बच्चों, मनुष्य जीवन का जो अंत है वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। हम इस जन्म हमने लिया, हम इस संसार में आए हैं, हमको सबको यहाँ से जाना है। हम उस परलोक चले जाएंगे, ईश्वर से मिलेंगे जाकर। तो वो जो द्वार है ईश्वर का वो अभी बंद है, वो दरवाजा अभी बंद है, उसमें सांकल लगी हुई। सांकल मतलब चिटकनी, लैच, वो लैच लगी है। सांकल बंद द्वार की, वो तब खुलेगी। कब खुलेगी वो सांकल? वो दरवाजे कब खुलेंगे? वो तब खुलेंगे जब आप समभावी होंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खाना, यहाँ खाने से मतलब सुख सुविधाएं, मोह माया, ये सांसारिकता, ये भौतिकवाद है ना, ये सब चीज़ें हम जब तक इसका वर्ण करते रहेंगे, इसको हम इसमें लिपटे रहेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकार। अब आप सोचेंगे हम तो व्रत उपवास करेंगे, हम कुछ किसी भी सुख सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे, हम तो धूनी रमा करके पर्वत पर चले जाएंगे, तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि देखो मैंने ईश्वर को पाने के लिए सब छोड़ दिया। तो ये जो अहंकार है, जो अहंकारी है, उसको तो ईश्वर कतई नहीं मिलेंगे।
अगर आप इस संसार में रह करके और सब भोग विलास में लिपटे हुए हैं तब भी ईश्वर नहीं मिलता। सब छोड़ दें और आप तपस्या करने चले जाएं तो आपके मन में अहंकार आ जाएगा, और अहंकार वाले को भी ईश्वर नहीं मिलता। तो ईश्वर कैसे मिलेगा? खुलेगी साकल बंद द्वार की। कब खुलेगी वो साकल? जब आप समभाव में रहेंगे। सम खा तभी होगा संभावी। तो सम खा मतलब मॉडरेट रहे। भौतिक विलास जीवन, इस सांसारिकता को भी जियो, कर्तव्यों का निर्वाह भी करो, और इन सबको धीरे धीरे छोड़ो। और कैसे छोड़ पाएंगे? जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। जिस दिन हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तब हम सम खाते हैं। सम का शुद्ध शब्द है शम। सम जो है वो अभ्रंश है, नियंत्रण। शम मतलब नियंत्रण। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लेते हैं तब हम समभावी हो जाते हैं। समभावी मतलब एक जैसे हो जाते हैं। जाड़ा गर्मी, बरसात, भूख प्यास, पैसा गरीबी अमीरी, हम सब में एक भाव से जीते रहें हम, तब ईश्वर के द्वार की सांकल खुलेगी। हम क्या करते हैं? दुख आया, क्या ईश्वर आपने तो कुछ नहीं किया, आपने परेशानी हमें ही दे दी, पड़ोसी देखिए कितना खुश है। खुश हो गए, कुछ मिल गया तो हम पार्टियां करने लग जाते हैं, खूब घूमने, और ईश्वर को भूल जाते हैं कि ईश्वर ने ही हमें, तब तो हम कहते हैं मैंने किया, ये सब मेरा करा हुआ है। तो हम समभावी नहीं रह पाते। आप हर हाल में एक जैसे रहें, तब ईश्वर के द्वार की जो सांकल है वो खुल पाती है। तो ये इस वाक में विशेष क्या है? खा कर, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की में प्रतीकात्मक भाषा है, यानी ईश्वर की प्राप्ति की बात की गई है। दरवाजा खुलने की बात किस लिए है? ईश्वर की प्राप्ति की। तो प्रतीकात्मक भाषा है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बहुत सुंदर वाक है, और इसका भाव क्या है कि हमको समभावी होकर के अपनी इंद्रियों को वश में करना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। वाक 3 देखिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब बच्चों, पहले इस वाक को समझने से पहले आप ये समझिए कि ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं हम। ईश्वर को प्राप्त करने के कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं जो हमारे संतों ने बताए हैं कि या तो आप ईश्वर भक्ति में मन लगा लीजिए, मोह माया सब छोड़ करके पर्वत पर धूनी लमाकर तपस्या करिए तो ईश्वर शायद मिलते हैं, या आप जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करते जाइए और साथ ही साथ ईश्वर में मन लगाते रहिए, सदकर्म करते रहिए तो भी ईश्वर मिल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कहाँ इधर उधर ढूंढ रहा है, अपने अंदर झांक के देख, ईश्वर तो तेरे अंदर है, हम सब ईश्वर का अंश हैं। तो बहुत तरीके की विचारधाराएं हमारे समाज में हैं। अभी उसमें एक और धारा है जिसको कहते हैं हठ योग की धारा, जिसमें हम कड़े हठ योग करते हैं। ये योगा वाला नहीं, योगा डे वाला योगा नहीं, यहाँ योग करते हैं, हठ योग करते हैं, जो उद्धव ने आकर के गोपियों को सिखाया था कि कृष्ण के प्रेम में कहाँ पड़ी हुई हो, योग करो ईश्वर मिलेंगे। तो उस योग में क्या करते हैं, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें नीचे से हम अपनी आत्मा को की ज्योति को ऊपर तक जागृत करते हैं, और सारे अपने जो चक्र हैं उनमें हम अपनी ज्योति को लेकर आते हैं, और यहाँ पर अपनी जो ईश्वर की अंश है उस ज्योति से उस ज्योति को मिला देते हैं, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको हठ योग नहीं पता। तो आप ऐसा समझिए कि जो सुषुम्ना नाड़ी है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक पुल है। इस पुल से नीचे से ऊपर तक जब हम आते हैं तब हमें ईश्वर की, उसके दूसरे पार पर ईश्वर है, हम उस ईश्वर से मिल पाते हैं। तो यहाँ लेखिका कह रही हैं, आई सीधी राह से, मैं आई तो सीधी सीधी राह थी, गई न सीधी राह, लेकिन मैं ईश्वर के पास जाने के लिए मैंने राह बड़ी टेढ़ी राह चुन ली। अब यहाँ पर सीधी राह और टेढ़ी राह क्या है? सीधी राह जिसमें हम सत्कर्म करते हैं बिना छल कपट के, और टेढ़ी राह जिसमें छल कपट, द्वंद्व, ईर्ष्या, द्वेष ये सब होता है। तो बोले जब मनुष्य पैदा होता है तब तो वो छल कपट से दूर होता है, वो सीधी राह आता है। लेकिन सीधी राह जाता नहीं है, इस संसार में रहकर वो जितनी बुराइयां हैं सब कुछ अपना लेता है। फिर वो ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है कि वो योग करता है, हठ योग करता है, अपनी सुषुम्ना नाड़ी से जो है वो पुल को पार करके ईश्वर से मिलने की कोशिश करते हैं। और इसी सब क्रियाक्रम में पूरा दिन बीत गया। यहाँ दिन बीतना मतलब जीवन समाप्त हो जाता है। और आह मतलब यहाँ पर एक दर्द है, एक वेदना का भाव है कि हाय मेरा तो पूरा जीवन बीत गया इसी सब में।
छल कपट द्वेष, इन पहले तो मैं इसमें व्यस्त रही, फिर इससे छूटी तो मैंने सोचा ईश्वर से प्राप्त करने के लिए मैं योग करती हूँ, योग करके भी मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाई। और जब तक मैंने सोचा, इस पर ध्यान दिया, तब तक मेरा पूरा जीवन समाप्त हो गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब अंत में मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें कुछ भी नहीं था, कौड़ी भी नहीं थी। यहाँ जेब क्या है? हमारा पूरा जीवन। और कौड़ी क्या है? हमारे सत्कर्म। हम जब इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त रहेंगे तो हम सत्कर्म करते ही नहीं। तो जब अंत आता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं मिलता। माझी को दूं क्या उतराई। माझी जो नाव से आपको पार ले जाता है, नदी है, ये भव सागर है, इससे पार ले जाने वाला कौन है? माझी, ईश्वर। वो ईश्वर आपको नाव से पार करेगा। तो जब ईश्वर पार उतारता है तब आपसे वो उतराई मांगता है कि लाओ उतराई मेरी, है ना। अब तो वो आप क्या देंगे उसको? उस उतराई में हम ईश्वर को सदकर्म देते हैं, अपने अच्छे कर्म देते हैं, तब हमें ईश्वर पार उतार देता है। लेकिन जब यहाँ कवित्री कह रही है कि जब मैं पार उतरी और माझी ने मुझसे उतराई मांगी और मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो सत्कर्म कमाया ही नहीं। मैं तो पहले आई सीधी राह थी, फिर छल कपट द्वेष ईर्ष्या मोह माया सांसारिकता में व्यस्त हो गई। उसके बाद मैंने सोचा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, तो मैं सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, यानी मैं योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करने में लग गई और मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन बीत गया दिन। मतलब हाय, मेरा सारा समय निकल गया। और जब मैंने अंत में ईश्वर को उतराई देने के लिए अपनी जेब टटोली तो मेरे पास कुछ भी नहीं मिला, यानी एक भी सत्कर्म मेरी जेब में नहीं था। तो ईश्वर से को उतराई देने के लिए और इस भव सागर को पार करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सत्कर्म करने होंगे, तभी हमारे पास, हमारे पॉकेट में, हमारी जेब में कुछ सदकर्म, कुछ कौड़ी होगी जो हम इस भव सागर से पार उतरने के लिए ईश्वर को देंगे। और तभी ईश्वर हमें इससे पार उतारेगा, क्योंकि हम सदकर्म नहीं करते, हम पुण्य कर्म नहीं करते, इसीलिए हम इस भव सागर को पार नहीं कर पाते। इसी सांसारिकता के चक्र में हम उलझे रह जाते हैं, हम योनि पे योनि लेते रहते हैं और हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। समझ में आया होगा बच्चों? इसमें भी प्रतीकात्मक भाषा है और सुषुम्न सेतु में आपको सा सा की आवृत्ति है, यानी अनुप्रास अलंकार है। अब चौथा वाक्य देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अभी यहाँ पर कवित्री कह रही है थल थल में बसता है शिव ही। थल थल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, जगह जगह पर, हर जगह कौन बसता है? शिव, ईश्वर। ईश्वर हर कण कण में विराजमान है। भेद ना कर, क्या हिंदू मुसलमान। अभी किस बात का भेद कर रहा है? क्या हिंदू, हम किस में पड़े रहते हैं? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मंदिर जाएगा, ये मस्जिद जाएगा, और हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कवित्री कह रही है थल थल में, हर कण में ईश्वर है। चाहे तुम मंदिर में जाके पूजा कर लो, चाहे मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लो, ईश्वर वही है, एक ईश्वर है। तो भेद क्यों करता है? भेद ना कर, हिंदू मुसलमान में भेद ना कर, मनुष्य और मनुष्य में भेद मत करो। ज्ञानी हो, अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, तो अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, वही है साहब से पहचान। और ईश्वर को पहचानना, साहब यहाँ ईश्वर, अगर ईश्वर की पहचान करना चाहते हो तो पहले खुद को जानो, तुम क्या हो। और स्वयं की पहचान कब होगी? जब इन सब भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से ऊपर उठोगे और तुम ये समझोगे कि हर कण में ईश्वर है, हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है, कोई अलग नहीं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई भेद किसी में नहीं। तभी तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी तुम ज्ञानी कहलाओगे और तब तुम्हारी पहचान उस ईश्वर से हो पाएगी। तो अगर ईश्वर को पहचानना है तो भेदभाव को छोड़ करके सच्चे ईश्वर को याद करो। सच्चे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? कि इधर उधर मंदिर मस्जिद इसमें मत भटको, हर कण में ईश्वर है। कण में मतलब हम भी आते हैं, अंदर अपने हमारे अंतःकरण में झांको, अंदर झांको, ईश्वर वहीं मिल जाएंगे। तुम सच्चे ज्ञानी हो तो कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, कहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में ढूंढ रहे हो? अंदर झांको, अंदर ईश्वर विराजमान है, तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। तो जब तुम अपने अंदर झांकोगे तब तुम्हें उस सच्चे ईश्वर की पहचान हो जाएगी, साहिब से पहचान। इस वाक्य में भी देखिए बच्चों, थल थल में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रतीकात्मक भाषा है। इसका उदाहरण देख करके कवित्री क्या कहना चाहती है कि इन सब छोटी सोच में, संकीर्णताओं में मत पड़ो। हिंदू मुसलमान भेदभाव, राम अल्लाह, इस छोटी बात में, सोच में मत पड़ो। अपनी बुद्धि फैलाओ, बड़ी करो और ईश्वर को पहचानो, सच्चे ईश्वर को पहचानो। सच्चे ईश्वर की पहचान कैसे होगी? अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें सच्चे ईश्वर की पहचान हो जाए। ये चारों वाक्य थे बच्चों, आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए तो दोबारा सुन करके देखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में हम इनके प्रश्न उत्तरों के साथ। और कविता का जो विशेष है वो मैं आपको पॉइंट्स में दूंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों, और कमेंट भी करिए और पूरा वीडियो देखें। अपनी पढ़ाई शुरू कर दें बच्चों परीक्षा के अनुसार।